दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप थंबनेल से देख रहे होंगे। आज हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे होम रूल लीग। होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ये हमारी आगे की क्लास है और जल्दी हम इसे समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है आपकी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के बार बार जो क्वेश्चन आते हैं कि सर आप क्लास में गैप क्यों कर देते हो। भाई मेरा 25 मई का मेरा प्री है यूपीएससी का। 25 मई के बाद हमारी गाड़ी इतनी तेज चलेगी, ठीक है, बहुत तेज गाड़ी चलेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत जल्दी सिलेबस को हम ऐसे ही कवर अप करेंगे। मैं ये डालता रहता हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा गैप ना हो इस वजह से। नहीं, समय इतना मिलता नहीं है, क्योंकि तैयारी अपनी भी करनी है यार और ड्यूटी वगैरह भी रहती है। तो आप जैसा कि जानते हो, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है और वर्तमान में दिल्ली पुलिस में हूँ। आपके तैयारी के इस कड़ी में, इस पड़ाव में मैं आप लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ जीएस में, ठीक है। वर्तमान में जीएस में, फिलहाल जीएस में, लेकिन आगे चलते रहेंगे, समय बताएगा अन्य सब्जेक्टों के बारे में। जैसे कंप्यूटर है, मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर मैथ वगैरह सारा कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, तो जो हो जाए, ठीक है, वो ठीक है। चलो भाई, आजा होम रूल लीग। होम रूल लीग के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इसके लिए मैंने स्लाइड बनाई है, बहुत मेहनत के बाद स्लाइड बनाई, क्योंकि अपना हाथ अभी ऐसे ही तंग है, ठीक है। चलो भाई, स्लाइडों के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो, होम रूल लीग की जो स्थापना है वो कैसे होती है, वो दो तरह की होती है। वो होम रूल लीग दो लोग करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना एक कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक करते हैं, और एक करती है कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी, वो की थी कब? 1916 में। उसकी स्थापना कब की जाती है? 1916 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सितंबर महीना, अप्रैल महीने में की थी 1916 में, बेलगाम महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। होम रूल लीग की स्थापना की गई, और ये इसका जो काम इसने कहा देखा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रांत जो था और बरार तक ये सीमित थी। इसका जो क्षेत्र सीमित था, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रांत और बरार। ये देखो, पहले जो होम रूल लीग की जो स्थापना है, ये एनी बेसेंट इनको साथ लेकर आती है, बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि एनी बेसेंट को उस समय पर इतने लोग ज्यादा नहीं जानते थे। और बाल गंगाधर तिलक जो कि गर्मपंथी लोगों में एक चेहरा बना हुआ था, एक राष्ट्रीय व्यक्ति में कह सकते हैं, ठीक है भाई, राष्ट्रवादी व्यक्ति में एक चेहरा बना हुआ था। इसी वजह से एनी बेसेंट इन्हें लेकर आई, लेकिन बाद में इनसे अलग कर लेती है अपने होम रूल लीग, ठीक है। देखो, होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? इसमें क्या था? स्वशासन, जो सेल्फ गवर्नमेंट है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी जो डोमिनियन स्टेट है, डोमिनियन स्टेट जैसे कि आप देखोगे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, पीएम। वहां पर राष्ट्रपति कोई नहीं चुना जाता। वहां पर जो ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, महारानी या महाराजा होता है, उन्हीं को ही वहां का राष्ट्रपति माना जाता है। तो इसी प्रकार जो है स्वशासन की व्यवस्था या स्वशासन की मांग करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। उसके अलावा राजनीतिक शिक्षा, जनता को स्वराज के महत्व के बारे में बताना, स्वराज के महत्व के बारे में बताना, शिक्षित करना, और ब्रिटिश दमन के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है जी। जो नरसंहार कह सकते हैं, जैसे जलियांवाला बाग है, उससे पहले ही जैसे कि बंगाल में जो नील की खेती करने वाले लोग या फिर अन्य किसानों के साथ या जुलाहियों के साथ, ठीक है जी, जो कि सूती वस्त्र, सूती जो धागा है वो काटते थे, उनके साथ किया गया था, उसी प्रकार से। उसके बाद एकता जो है, कांग्रेस में जो नरमपंथी और उग्रवादी को साथ लाना। इसमें क्या था? मतलब जो गर्मपंथी और नरमपंथी है, उन दोनों को एक लेकर आना। देखो, आपको बताया था मैंने 1907 में जो सूरत विभाजन होता है, सूरत अधिवेशन में आपस में गर्मपंथी और नरमपंथी में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद अरेस्ट भी कर लिया जाता है गर्मपंथियों को। उसके बाद क्या है, कांग्रेस बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, कांग्रेस का बिल्कुल प्रभाव नहीं रहा था। ये जब जेल से छूट कर आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद दोबारा से ये दोनों क्या है, मुस्लिम लीग को भी साथ लेकर आते हैं। इसके साथ ही नरम दलों गरम दलों साथ आती हैं, मुस्लिम लीग को भी साथ लेकर आते हैं, ठीक है जी। देखो, इसके साथ ही इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, उसके दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। और इसमें नारा दिया था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दोबारा से देख लेते हैं। स्थापना 1916 अप्रैल 1916 में बेलगाम महाराष्ट्र में होती है, ठीक है जी। क्षेत्र देख लेते हैं, क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्देश्य ये है, इनको जो उपाधि है ये है, और नारा है ये है, ठीक है। ये चार सारी चीजें पूछी गई। बाल गंगाधर तिलक से इसके अलावा जो चीजें हैं, मैं पहले एक वीडियो में बात पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो थी, देखो, इन्होंने जो है सितंबर 1916 में मद्रास में, कहां पर की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है 1916 में, सितंबर 1916 में। इनकी देखो
इनका कब था? इनका था अप्रैल 1916 में, और इनका क्या था? इनका था सितंबर 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है जी। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है बनाई थी, जिसका दायरा पूरे भारत में था, जो बॉम्बे शहर को छोड़कर, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की थी, उसे छोड़कर पूरे भारत में इसका दायरा था। ठीक है जी। ये जो प्रभावित थी, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि एनी बेसेंट किससे प्रभावित थी, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, उनसे प्रभावित थी बहुत ज्यादा। और 1917 में ये कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। इसी तरह जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। अच्छा, आपको बताना, पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके बताएं। ठीक है जी। इनके जो पत्र थे, एक था कॉमनवेल्थ था और एक था न्यू इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके पत्र थे? तो एनी बेसेंट के थे। आयरिश प्रेरणा, यह आंदोलन आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित था। आयरलैंड में, ठीक है, आयरिश कहते हैं जैसे, आयरलैंड में जो होम रूल लीग जो आंदोलन था उससे प्रेरित था। ठीक है जी। जिसने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग की थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो स्वशासन की मांग की गई थी इसी आंदोलन के तहत। वही स्वशासन की जो लगातार मांग कहाँ पर? भारत में की जा रही थी इसी आंदोलन की। ठीक है जी। देखो, जो एनी बेसेंट के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल है, उनको जेल भेज दिया गया, जिसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी। नाइट की उपाधि जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वहां पर जब त्यागते हैं, इसी प्रकार जब जॉर्ज अरुंडेल को जेल भेज दिया जाता है तो उसके विरोध में, और सुब्रमण्यम अय्यर है, उन्होंने इसकी उपाधि त्याग दी थी नाइट की। ठीक है जी। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष, ये आपको बताई दिया। अच्छा, इसकी गतिविधि और प्रभाव देखते हैं कि जो होम रूल लीग था इसका प्रभाव क्या था। इसका देखो, जनसंपर्क मतलब पेम्पलेट, भाषण, सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। वही तिलक ने मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती में साहित्य वितरित किया था। इन्होंने आपको बताया जो दो पत्रिकाएं उनकी थी, ठीक है जी, केसरी है और एक और थी, ठीक है, जो कि मराठा और केसरी दोनों थी। ठीक है, वो पत्रिका थी, उनके माध्यम से सरकारी दमन, ब्रिटिश सरकार ने तिलक और बेसेंट को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन यह आंदोलन रोका नहीं। ठीक है जी। मोन्टो की घोषणा 1917 में, इस आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वशासन संस्थाओं के विकास की घोषणा की थी कि अब के बाद है हम स्वशासन संस्था है। आपने देखा होगा 1919 का जो पार्लियामेंट्री सुधार आता है, सॉरी 1909 का आता है वो, तो माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आता है 1919 का, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इसी का प्रभाव था, इसी का ये कारण था, जो कि 1919 का जो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसमें बहुत सारी चीजें की जाती है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से फिर भी पूछा जाता है जो कि इसमें रह गया। देखो, जितने भी बड़े नेता थे सभी, जो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, देखो एक चीज दूसरी चीज बता देता हूँ मैं। आपने देखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, लड़कों में बहुत सारे लड़के हैं जो जिनके यूट्यूब चैनल में बहुत सारा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, उनका क्या है, उनके ऐसे सब्सक्राइबर है जैसे हमारे देख लो 11-12 हज़ार के आसपास। लेकिन अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का कोई वैसे ही बना देती है ना, उनके लाखों में हो जाते हैं, जो वहीं पर कॉपी पेस्ट करके चिप देती है, उनके लाखों में सब्सक्राइबर हो जाते हैं। वही यहाँ पर था, बाल गंगाधर तिलक और इनके बारे में अगर बात करें, वही हिसाब यहाँ पर था। ठीक है, दोनों में। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि जितने भी बड़े नेता थे उस समय पर, सभी जो है, जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है उसमें शामिल हुए। लेकिन एक नेता थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के इन्होंने स्थापना की थी, तो इन्हें जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से बड़े नेता है इसमें शामिल, इनको नहीं किया गया था। ठीक है जी, तो इन्हें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है जी। तो हमारी ये जो पहल थी, छोटी सी वीडियो है, आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी एग्जाम में। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए, इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।